दास्तान कहानी में फिर से आपका स्वागत है। मैं श्वेता सिन्हा। आज हम सुख कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि काशीनाथ जी की चर्चित कहानियों में से एक है। तो पहले काशीनाथ जी के बारे में हम जानते हैं और फिर कहानी की ओर बढ़ेंगे। तो काशीनाथ सिंह का जन्म बनारस जिले के जीयनपुर गांव में 1 जनवरी 1937 को हुआ। इनके पिता नागर सिंह प्राइमरी स्कूल के अध्यापक थे और इनका बचपन गांव से पूरी तरह जुड़ा था। 10 वर्ष की आयु में ही इन्होंने देश को आज़ाद होते हुए देखा था। आरंभिक शिक्षा गांव के आसपास विद्यालय में हुई थी और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1955 में प्रवेश लिया था और वहीं से इन्होंने BA, MA तथा PhD की उपाधि ग्रहण की। सुख कहानी जो है काशीनाथ सिंह की अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है, जिसके मुख्य पात्र भोला बाबू शाम को ढलते हुए सूरज की खूबसूरती को अनुभव करते हुए असीम आनंद तथा सुख का अनुभव करते हैं और वह उस खुशी को अपनी पत्नी जिलेदार साहब, माधव मुख्तार तथा उसके यहाँ गाय भैंस का कार्य संभालने वाले सोहन, सड़क से गुजरने वाले ऊँट वाले के साथ बांटने के लिए उत्साहित होते हैं। काशीनाथ सिंह जी जिंदादिल लेखक हैं जिनके अंदर बनारस तथा वहाँ की भाषा बोली देशज संवेदना की गहराई मिलती है। सुख की कहानी 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उनकी चर्चित कहानियों में से ये एक है। ये कहानी मनुष्य और प्राकृतिक के रिश्तों को व्यक्त करती है और इस दृष्टिकोण से देखें तो उस दौर की एक अलग ही किस्म की ये कहानी थी, या यूँ कहे तो कि पहली ही कहानी है जो मनुष्य और प्रकृति के बीच लिखी गई है। कहानी दर्शाती है कि रिश्ते कैसे खत्म हो रहे हैं। सुख कहानी का प्रारंभ नौकरी से वापस आए भोला बाबू के कमरे की खिड़की से आने वाली शाम की किरण के आगमन से होता है, जिसको देखने के लिए वे कमरे के बाहर निकलकर आ जाते हैं और पहाड़ी के पीछे डूबते सूरज के दृश्य तथा उसके सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित होकर असीम सुख तथा आनंद का अनुभव करते हैं और वह इस खुशी को दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं। सबसे पहले वह अपनी पत्नी को बुलाते हैं। बिट्टी की माँ, जरा इधर तो आओ। बिट्टी की माँ आती है। जरा इधर तो देखो, क्या तारों के बीच में देखो, धुंधली धुंधली पहाड़ियाँ हैं। है लाल सूरज है। हाँ, गुलाई पर पतले भूरे बादलों की लकीर हैं। हाँ है, तो देखो उसे, अच्छी तरह देखो। उसे क्या देखना, आप आज देखते हो, मैं जिंदगी भर से देख रही हूँ। बोला बाबू ने गर्दन हिलाई। जिंदगी भर से देख रही हूँ। हाँ, अच्छा, बड़ा अच्छा कर रही हो। अब एक काम करो कि चलो चूल्हा फूको। और जब बिट्टी की माँ यह कहती है उसे क्या देखना, तो ये सुनते ही भोला बाबू बिखर जाते हैं और क्रोध एवं व्यंग्य से भोला बाबू उन्हें वहाँ से चले जाने को कह देते हैं। जब ऊँट वाले के भी समझ में कुछ भी नहीं आता और सोहन भी उनकी बातों को समझ नहीं पाता, तो वो कहते हैं, कोल्हू बेवकूफ़, तो तुम्हारा सिर, और भैंस पालो। तो इस प्रकार काशीनाथ सिंह ने सरल भाषा का प्रयोग करते हुए छोटे छोटे संवादों के माध्यम से व्यंग्य की धार को और भी तेज करके दर्शाया है। सुख कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिल और दिमाग में अपना घर बनाती है और वहीं सदा के लिए बस जाती है। कहानी पढ़ते हुए ऐसा लगता है यह कहानी नहीं, एक प्रकार की कविता है। उनकी बातों को कोई न समझ पाने के कारण उनकी सारी रही सही आशाएं भी समाप्त हो जाती हैं और वे घर लौट आते हैं और बिस्तर पर लेटे लेटे दुनिया के लोगों के बदल जाने तथा प्राकृतिक से उनके दूर होते जाने के कारण परेशान होकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं और पत्नी से अपना किसी के ना होने जैसे कटु वचन भी बोलते हैं। तब पत्नी तथा उसके बच्चे उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने के अज्ञात भय से आशंकित होकर जोर जोर से रोने लगती हैं। उनको रोता देखकर सहसा भोला बाबू भी सबसे ऊंचा रोने लगते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि इस दुनिया में मेरे दुख को समझने वाला कोई भी नहीं है। और काशीनाथ सिंह ने उनके इस दुख की कहानी के शीर्षक सुख की सार्थकता को इंगित करने का प्रयास किया है। और काशीनाथ सिंह की भाषा शैली अत्यंत सरल और सुलभ है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। काशीनाथ सिंह अपनी खास शैली किस्सा गोई के लिए भी प्रसिद्ध है, जो मानव मन की संवेदनाओं को सूक्ष्म पकड़ के आधार पर कहानी लिखते हैं। काशीनाथ सिंह की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि ये कहानी के आरंभ, बीच
और अंत में टिप्पणी करते हैं। इस प्रकार की टिप्पणियाँ पाठक के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए बस जाती है। तो सुख की कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।